बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुहास के मामले को लेकर के एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस का जिस तरह का रवैया रहा है वो वाकई काबिले तारीफ रहा है, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने अथक प्रयास से यूपी के जौनपुर आकर के और गुरुग्राम से लेकर के प्रयागराज तक जाकर के न सिर्फ निकिता, उसकी मां और उसके भाई को गिरफ्तार किया है, बल्कि चौथे आरोपी निकिता के चाचा सुशील के पीछे भी पड़ी हुई और सुशील लगातार ठिकाने बदल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक कहानी दिलचस्प सामने आई है कि कैसे बेंगलुरु की पुलिस ने इलाहाबाद के होटल में डॉक्टर और नर्स बनकर के मां और उसके बेटे को यानी सुभाष की सास और साले को कैसे पकड़ा है, ये दिलचस्प है। दरअसल बेंगलुरु की पुलिस यहां आई थी जौनपुर में। उसने परिवार के भागने के बाद देखा कि वहां पर ताला पड़ा हुआ है। उसके बाद सर्विलांस की टीम लगा दी गई और इस मामले को वो बेहद गंभीरता से लेते हुए अतुल सुहास की फरार पत्नी और उसके परिवार को खोजने में लग गई। इसी दौरान उसे पता चला कि निकिता तो गुरुग्राम में रह रही। गुरुग्राम में उसका पता लगाया गया तो पता चला कि एक पीजी में वो रह रही है, जहां से उसको उठा लिया गया। पुलिस ने निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया। वहीं भाई और मां जौनपुर से भाग करके सीधे प्रयागराज पहुंचे, जहां पर कुंभ होना था और वो ये जान रहे थे कि शायद यहाँ भीड़ में वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन पुलिस की सर्विलांस व्यवस्था और मुखबिरों की जानकारी बेहद सटीक थी, इसीलिए उसने सटीक होटल की लोकेशन दी, जहां पर एक महिला पुलिस और एक पुरुष दोनों पहुंचे। दोनों ने अपने आप को डॉक्टर और नर्स बताया। होटल में कमरा लिया, वो भी माँ बेटे के जस्ट बगल में। कमरा लेने के बाद रात भर दोनों ने चौकीदारी की। रात भर दोनों की गतिविधियों पर नजर रखी, कहीं वो होटल से भाग न जाएं। इस पर रात भर जाग करके उन लोगों ने नजर रखते हुए न सिर्फ सीसीटीवी में बैठ करके देखते रहे, बल्कि हर एक गतिविधि पर नजर रखते हुए सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हुई, दोनों ने दरवाजा खटखटाया और वहां पर निकिता की मां और उसके भाई को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद वहां से सीधे बाबतपुर पहुंचे और वहां से एरोप्लेन में बैठ करके बेंगलुरु रवाना हो गए। वहीं दूसरी टीम 40,000 रुपए के पीजी में रहने वाली निकिता को गुरुग्राम से उठा चुकी थी। गुरुग्राम से दिल्ली के AIG एयरपोर्ट में पहुंच करके उसको सीधे लेकर के पुलिस बेंगलुरु रवाना हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब बचे हैं तो सिर्फ अतुल सुहास के चचेरे ससुर सुशील सिंघानिया के पीछे भी लगातार बेंगलुरु पुलिस पड़ी हुई है और उनकी लोकेशन और अन्य चीजें ट्रेस कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, AI इंजीनियर अतुल सुहास के मामले को लेकर के तीनों वांछित थे, अब सिर्फ एक ही फरारी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस ने क्या कहा है, सुनिए। Arrested near Blossom Stage PG, Gurugram, Haryana. A2 and A3, Nishita Singhania and Anurag Singhania. They were arrested near Hotel Rameshwaram in Prayagraj, Uttar Pradesh. And they brought to the Bengaluru and produced before the Honorable Judge, and they have been remanded for judicial custody. Can you tell us something about the operation, sir? Because Those are the part of investigation. We cannot divulge all those details. your team went to We Delhi. followed all the guidelines. Was there your team there? Yeah, multiple teams were sent to different places, so we were able to arrest the accused. Your 2-3 teams or how many teams? So multiple teams have been sent for a collection of documents and all, even for the accused, arrest of the accused. Any clues found related to So no, those are all part of investigation. We cannot divulge all those details. आपको बता दें कि अतुल सुहास के मामले को लेकर के पहले तो ससुराल वालों ने कड़ा रुख दिखाया और मीडिया तक से हेकड़ी दिखाई थी और ये कहा था कि उनकी बेटी ने कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने कुछ किया है। उनकी बेटी अतुल सुहास को मरने के लिए कह ही नहीं सकती। लेकिन बाद में रात के अंधेरे में वही सास एक मोटरसाइकिल में बैठ करके फरार होती हुई नजर आई और जा करके एक होटल में ठहर गई थी और वहां से मौका पाते ही पुलिस के पहुंचने से पहले ही प्रयागराज के लिए निकल गई थी। हालांकि प्रयागराज से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाई और बेंगलुरु की पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अब बेंगलुरु में केस चलेगा क्योंकि FIR वहीं दर्ज है। हालांकि एक खबर ये भी आई थी कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पुलिस को ये केस ट्रांसफ़र करना चाहती है, लेकिन आने वाले समय में अब क्या होगा इस मामले में, क्योंकि पांसा पलट चुका है। इस मामले में पुलिस जहां पहले अतुल सुहास के पीछे पड़ी थी, वहीं अब पुलिस निकिता को ढूंढते हुए उनको गिरफ्तार कर चुकी है और अब बचे हैं तो सिर्फ चाचा, जिनका जेल जाना बाकी है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।